नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कात्यायनी महामाई महायोगीरधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पद्य में कुरते माँ
भोजन भूषण की सुधि नाही, तनु की नहीं संभार। भोजन भूषण की सुधि नाही, तनु की नहीं संभार। गृह गुरु लाज सूत सो तोरियो, ग्रह गुरु लाज सूत सोर्यो, डरी नहीं व्यवहार। मुरली मधुर बजाई श्याम। मुरली मधुर बजाई श्याम। करत श्रृंगार विवश भई सुंदरी, आंगन गई भुलाई। करत श्रृंगार विवश भई सुंदरी, आंगन गई भुलाई। सूर श्याम मन वेणु बजावत, सूर श्याम मन वेणु बजावत, चित हित रास रमाई। मुरली मधुर बजाई श्याम। मुरली मधुर बजाई श्याम। मुरली मधुर बजाई श्याम। मन हर लियो भवन नहीं भावे, मन हर लियो भवन नहीं भावे। व्याकुल ब्रज की बाँ, मुरली मधुर बजाई श्याम। मुरली मधुर बजाई श्याम। इस रात्रि के समय तुम सब यहाँ क्यों पधारी हो? अपने अपने घरों और पति पुत्र को छोड़ तुम्हारा यहाँ आनो उचित नहीं। यदि तुम वन भ्रमण को आई हो तो यह तुमने कर लियो। अब तुम अपने अपने घरन को लौट जाओ। हे श्याम सुंदर, आप हमारे हृदय की हर बात को जाने हैं, सो ऐसो कहे हमें क्यों दुखी कर रहे हो? आप हमारे सर्वस्व हो और हम आपसे प्रेम करती हैं। अरे सखी, तू तो बावली है। तू नाई जाने है कि हमारे कन्हैयाजू परम ज्ञानी है। मुरली बजाए के हमें यहाँ रात्रि के समय प्रेम करन सो नहीं, ज्ञान सिखावे को बुलायो है। तो आओ इनते कछु ज्ञान कथा ही सुन ले। कहो कन्हैयाजू। तो सुनो, एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हती, उनके यहाँ हवन प्रतिदिन होए। हवन करके थके हारे ब्राह्मण अपनी पत्नी की जगह पर शीश धर के सोए गए। इतने में ही उनको घुटवन चलतो पुत्र वहां से आएवे लगो। अब ब्राह्मणी विचार करवे लगी, अगर पति सेवा में ही लगी रहूं तो पुत्र हवन कुंड में गिर जावेगो, और पति को छोड़ के जाऊं तो पति की सेवा में विघ्न पड़े। ऐसा विचार कर ब्राह्मणी पति सेवा में ही लगी रही। इतने में ही वाको कुटवन चलतो पुत्र हवन कुंड में गिर जावे। अब अग्नि विचार करवे लगी कि अगर जाके पुत्र को जलाए के भस्म करूं तो यह पतिव्रता है, मोहे शाप दे देगी। ऐसा विचार कर अग्नि चंदन की कीच की भांति शीतल है जावे।
कैसा होवे पति धर्म, और तुम? यह तो रही आपकी कथा। अब कन्हैया जू आप हमारी कथा सुनो। एक सेठ सेठानी हते। सेठानी अपने पति की खूब सेवा करे है। एक दिना सेठ जी बोले कि हे सेठानी, हम परदेश को जानो चाहवे। यहाँ हमारो धंधो मंदो चल रहो है। सेठानी रोवे लगी कि हे स्वामी, हम आपकी सेवा के बिना नाए रह सके। आपको मुख देख हम भोजन करे हैं, सो हम आपकी सेवा के बिना कैसे रह सकें? सेठ जी बोले कि हे सेठानी, आप हमारी प्रतिमा की सेवा करो, यही हमारी आज्ञा है। ऐसो कहे सेठ जी चले जावे। एक दिना की बात है कि सेठानी सेठ की प्रतिमा की सेवा कर रही हती। इतने में ही सेठ जी आए और द्वार खटखटाए वे लगे। अब सेठानी तो सेठ की प्रतिमा की सेवा कर रही हती। अगर प्रतिमा को छोड़ जावे है तो पतिव्रत धर्म जावे है, आज्ञा को उल्लंघन होवे है। और अगर द्वार ना खोले तो भी पतिव्रत धर्म जावे है, तो भी आज्ञा को उल्लंघन होवे। अब आप ही बताओ कन्हैया जू, सेठानी कहा करे जो या धर्म संकट से बचे? अरे गोपियों, सेठानी तो मूर्ख है। जब सांची के पति आ ही गई तो वह झूठे पति की सेवा में क्यों लगी हैं? जाए के द्वार खोलें। हाँ कन्हैया जू, हम सब यही तो कह रही हैं। जब सांचे के पति आप हमारे सम्मुख हो तो हम इन झूठे पतिन की सेवा में क्यों लगी रहे? संसार में तो वे हमारे विपत्ति नाम विकृत पति हैं और आप बेनाम साचे पति। प्रति गोपी ये भाव पिया की मैं ही प्यारी। वे मोह पे न्योछावर, मैं उन पे बलिहारी। मेरे नाचे नाचत, मेरे गाए गावत, बंशी मेले नाम श्याम मोही को धावत। मोही दीखी दे सैन नेह सौ निकट बुलावत, बाह पकड़ी मोहन मोही को ये लगावत।
हस्त कमल तनिताप मिटावत, हरे चूमत पल के लट हटाए मुख कंज खिलावत। ललित त्रिभंगी अंग मटक मेरे ही कारण, मोहि बचावन हेत कियो गिरिवर कर धारन। मेरे प्रति अनुराग बढ़े पीऊ को छिनहि छिन, मैं अनुरागी मैं बड़ भागी सदा सुहागिन।